हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। इससे पहले हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं स्टैटिस्टिक्स के विद इन 5 days ओनली, विच इज़ वेरी बिग थिंग। सो अगर आप न्यू हैं तो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सीरियसली गाइस, ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जो है अपनी क्रिएटिविटी शो करने का मौका पूरा मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर एंड लर्न हाउ टू प्रेजेंट और रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विथ द बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स। सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स से होते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, देन अगेन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, थर्ड वन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। ठीक है, ये 3 वेज होते हैं जिनसे आप अपने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। सो फर्स्ट में हम जो इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं वो है आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। एक तो आपका है बार डायग्राम एंड अगेन पाई डायग्राम, बार डायग्राम से और पाई डायग्राम से। सो लेट्स स्टार्ट। बार डायग्राम्स क्या होते हैं? Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars, or rectangular bar। ठीक है, बार्स जो होते हैं उनके फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे डाटा को, और बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स। ये क्या होते हैं? कॉलम्स भी बोला जाता है इनको। अब बार भी आपके जो है ना 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइप में बार बना सकते हो। आपका मन है आप हॉरिजॉन्टल में बना लो, आपका मन है कि आप वर्टिकल में बना लो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, और स्टूडेंट्स को भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपना जो बार का डायग्राम है वो वर्टिकल बनाने में ज़्यादा बेनिफिट शो होते हैं, क्योंकि वर्टिकल बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि डायग्राम्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे बार डायग्राम्स के टाइप्स की। बार डायग्राम्स जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली जो बार डायग्राम्स हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन सिंपल बार डायग्राम, सेकंड मल्टीपल बार डायग्राम, थर्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम, फोर्थ परसेंटेज बार डायग्राम एंड फिफ्थ डेविएशन बार डायग्राम। ये 5 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं। इनके बेसिस पे मीन्स बार डायग्राम्स होते हैं, इनके बेसिस पे बार डायग्राम्स जो होते हैं, अलग अलग डाटा सुटेबल होता है इन डायग्राम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल बार डायग्राम। मैंने आपको अभी बताया कि आपको वर्टिकल्स में बनानेंगे, तो आपकी मर्जी है कि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में बनाओ, बट मेरे सजेशन से आप वर्टिकल में बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल बार डायग्राम में आपको डाटा दिया हुआ है ईयर और बर्थ रेट। ठीक है, पर्टिकुलर आपको ईयर दिया हुआ है, मान लीजिए ईयर है आपका 1951 to 60, 45 बर्थ रेट। ठीक है, अगेन 1961 to 70, ओके 35, 1971 to 80, 30, 1981 to 90, it's 28, 1999 to 2000, which is 24, and 2001 to 2002 और 10 विच इज़ 20। ये आपका प्रॉपर ईयर के साथ आपको बर्थ रेट दिया हुआ है, इसको हम बार डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि बार डायग्राम में प्रेजेंट कैसे होता है। फर्स्टली आपको पता है कि आपके 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है आपका वाई एक्सेस एंड अगेन एक्स एक्सेस। ठीक है, ये ग्राफ में प्रेजेंट होता है, तो उसी के तरीके से आप बनाइए। ये होगी आपकी लाइन, देन अगेन दिस वन। ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए, आप प्रॉपर स्केल से बनाना। यहाँ पे मैं आपको ऐसे बना के शो कर रही हूँ, दिस वन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन 0 ऑरिजिन। सो दिस, अब यहाँ पे जो आपका ये सिंपल वाले डायग्राम में डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो आपको पहले ये याद रखना है कि यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ईयर आ जाएंगे ईयर्स। सो 1951 to 60, 1961 to 70, 1971 to 80, 1981 to 90, 1991 to 2000 and 2000 to 2010। ओके, दिस वन। ये और थोड़ा बढ़ा लूँ। अब यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स जो है वो आ जाएंगे मार्क्स 10, देन अगेन 20, दिस वन 30, this one 40 and this 50। ओके, ये आपके
कहेंगे बर्थ रेट, ये हमारे बर्थ रेट हो गए, बर्थ रेट। ओके, सो यहाँ पे अब देखो कि आपको बनाना कैसे है। आप यहाँ पे 1951 में 45 दे रखा है, तो 1951 में 45 यहाँ तक आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली एक बार बनाना है एक कॉलम की तरह, और ये इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन 1961 टू 70 35, सो 35 आपका कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। सिंपली आप यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दीजिए। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये सारे कॉलम्स ना इक्वल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक तो बहुत बड़ा बना लिया और एक बहुत छोटा, इस तरीके से मत बनाना। इक्वल मेजरमेंट लेके स्केल से प्रॉपर बनाना है। 1971 टू 80 विच इज़ 30, सो 30 हियर, अगेन 30, ओके। देन 28 विच कम्स लाइज टू हियर ओनली, ओके, एक दो पॉइंट लेस हो जाएगा यहाँ से। देन 24 विच कम्स टू हियर 24, and this one lastly 20, so this came here. So I hope आपको जो ये बार डायग्राम है ये अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो 45, 35, 30, 28, 24 एंड 20, ओके। सो ये आपका बार डायग्राम हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये किस फॉर्म में हुआ, ये वर्टिकल बार डायग्राम है, ठीक है, वर्टिकल बार डायग्राम। मैं आपको हॉरिजेंटल भी बना के दिखा दूंगी, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे बनाना है, ठीक है। सो हॉरिजेंटल में क्या करना है, आपको सिंपली इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस टाइप से, ठीक है। हियर 0, दिस वन एक्स, सॉरी दिस वन एक्स एंड दिस वन वाई। हियर हमने क्या लिया था, ईयर लिया था, बट आपको यहाँ पे ईयर लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे बर्थ रेट लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे बर्थ रेट ले लीजिए, बर्थ रेट, और सिमिलरली यहाँ पे आप ले लीजिए ईयर। तो ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस तरीके से ईयर मेजरमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बर्थ रेट मेज़र कर सकते हैं प्रॉपर। और यहाँ पे जो बनेगा, मतलब अगर आपको 35 45 बनाना है बर्थ रेट के अकॉर्डिंग, तो वो जैसे मेज़र होगा 35 या 45 बनाना है, तो आपको इस तरीके से मेज़र करना पड़ेगा। मीन्स आपको जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, यहाँ पे बार्स बनाने पड़ेंगे, वो प्रॉपर आपको इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। ये मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको प्रॉपर स्केल से मेज़र करके बना सकते हैं अगर आपकी चॉइस है तो, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल बेस में हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल बेस में है, हॉरिजेंटल बार डायग्राम्स। सो आई होप आपको सिंपल बार डायग्राम अच्छे से समझ में आया हो। अब आ रही है मल्टीपल बार डायग्राम्स की। सो देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होता है। सो अब बारी आती है मल्टीपल बार डायग्राम्स की। मान लीजिए आपको मल्टीपल बार डायग्राम्स में डाटा दिया हुआ है कि यहाँ पे है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस वन स्टूडेंट्स एंड दिस वन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड हियर मार्क्स इन अकाउंट्स, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपके, अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, 3 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। मार्क्स रैंडमली आप ले लीजिए 40, ठीक है, बी 35, सी 30 एंड सेम हियर इंग्लिश में 30, 15 एंड 25। ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आपको इनको रिप्रेजेंट करना है बार डायग्राम में, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट आपको क्या बनाना है, लाइंस ड्रॉ करनी है सेम इस तरीके से जैसे हमने वहाँ पे भी ड्रॉ करी थी, ठीक है। दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस, सिमिलरली आपने ड्रॉ की। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लोगे, ठीक है, स्टूडेंट्स काउंट करोगे ए, बी एंड सी, प्रॉपर स्टूडेंट्स आपने काउंट किए। एंड हियर आप मार्क्स काउंट करोगे 10, 20, 30, 40 एंड 50 स्टूडेंट्स के आपने यहाँ पे क्या किए, मार्क्स काउंट किए, ओके। अब यहाँ पे मार्क्स तो काउंट हो गए, स्टूडेंट्स भी हो गया। अब यहाँ पे आप कैसे डायग्राम शो करोगे, क्योंकि ये मल्टीपल है, आपको 2 जनों का डाटा एक में ही कवर करना है, तो वो कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। फर्स्टली आपको स्टूडेंट ए जो है मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स गेन करें, तो स्टूडेंट ए यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे, इस तरीके से आप प्रॉपर एक डायग्राम बना दोगे, बार डायग्राम, जिसमें मार्क कंडक्ट हो रहे हैं 40,
ये आपके 40 हो गए। और वही स्टूडेंट ए ही कितने मार्क्स कंडक्ट कर रहा है अकाउंट्स में 30, तो यहाँ पे 30 आ रहा है, तो यहाँ से सिमिलर आप एक और बार डायग्राम ड्रॉ कर दोगे विच इज़ 30। तो स्टूडेंट्स के दोनों रिप्रेजेंट हो गए। मल्टीपल बार डायग्राम इसी को बोलते हैं कि एक बार में, एक लाइन में या फिर एक एक्सिस में ही आप दोनों मतलब दोनों कंटेंट्स को लेकर आ जाओ, एक ही स्टूडेंट्स के या फिर एक ही कंटेंट के, ठीक है, दोनों ड्रॉ कर लो बार्स। तो 2 मल्टीपल बार्स हो गए, इसलिए इनको 2 मल्टीपल बार्स बोलते हैं। और अगेन बी, स्टूडेंट बी ने किसने किया 35 मार्क्स लेके आया, तो 35 विच इज हियर दिस 35, and again in accounts which 15, so 15 here 15, okay, ये आपके 15 हो गए। देन सी 30 यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 30 and 25 which must be here 25। सो आई होप आपको मल्टीपल बार डायग्राम भी समझ में आया हो। वेरी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो लाइंस हैं, यहाँ पे आप एक तरीके से ना, यहाँ पे मैंने तो कॉलम्स बना दिए हैं मल्टीपल, आप यहाँ पे ना इनको रिप्रेजेंट भी करोगे, मीन्स यहाँ पे आपने पिंक कलर कर दिया, ठीक है। एग्ज़ाम्स में भी या तो आपकी मर्जी है, आप कलर्स लेके जाइए या फिर आप प्रॉपर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये रहा, ठीक है, और ये पिंक कलर में। और यहाँ पे आप प्रॉपर एक गाइडेंस दीजिए कि प्रॉपर टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है किस मार्क को, कौन सा कलर। सो यहाँ पे पिंक कलर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है और आपका पर्पल कलर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। सो पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड हियर मार्क्स इन अकाउंट्स। ये रिप्रेजेंट करना आपको मस्ट है, इसके बिना एग्ज़ाम में आपके ना मार्क्स कट आउट हो सकते हैं, क्योंकि टीचर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए होता है। सो ये रिप्रेजेंट आप करना मत भूलना। नाउ द थर्ड वन, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स क्या होते हैं? सो फॉर सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स में आपको डाटा दिया हुआ है कि यहाँ पे हो गया आपका ईयर, प्रॉपर आपको ईयर हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपको हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी मतलब जनरेट हो रही है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हो रही है। ये प्रॉपर एक प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे डाटा दे दिया, इतना आपको डाटा दिया होगा। यहाँ पे आपको टोटल काउंट करना है कि टोटल प्रोडक्शन हो कैसी रही है, मतलब थर्मल से और आपको हाइड्रो से, दोनों से कितनी प्रोडक्शन हो रही है ईयर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, मान लीजिए 2014 to 15, 2015 to 16, ओके, 2016 to 17, 2017 to 18, ये आपको ईयर दे रही है। और यहाँ पे रेंडमली आपको लिखा है 46, 64, 49, 72, 48, देन 82, 51 एंड 89। सो आपको फर्स्टली इसमें सब डिवाइडेड में क्या करना है, टोटल निकालना है। मीन्स आपको प्रॉपर ईयर के अकॉर्डिंग थर्मल और हाइड्रो दे रखा है, तो आपको दोनों को कंबाइन करके उनकी टोटल प्रोडक्शन निकालनी है। तो टोटल 46 में 64 प्लस कर दिया 110, देन 49 में 72 प्लस कर दिया 121, 48 में 82 प्लस कर दिया 130, ठीक है, 51 में 89 प्लस कर दिया विच इज़ 140। सो आपने टोटल प्रोडक्शन काउंट कर दी। अब इसको हम ग्राफ में, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली आप ग्राफ बना लीजिए अपना, ठीक है। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है, प्रॉपर लाइन से, ये देखते हैं रेड लाइन से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। हेयर एक्स एक्सिस, हेयर वाई एक्सिस, प्रॉपर हमने लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 0 एंड हियर हम ईयर लेंगे। ऑब्वियसली जो टाइम होता है ना वर्टिकल में यहाँ पे ही लिया जाता है, तो हमेशा यहाँ पे लेना, ठीक है, कोई मिस आउट मत कर देना। सो 2014 to 15, 2015 to 16, 2016 to 17, 2017 to 18, ये हमारी ईयर्स हो गई। और यहाँ पे हम रेंडमली ले लेंगे अपने प्रोडक्शन को, ठीक है, काउंट कर लेंगे। सो हियर 20, this one 40, then 60, then 70, 80, 100, then 120, this one 140,
ओके, इस तरीके से हमने प्रोडक्शन काउंट कर ली, ये हमारी हो गई प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारी हो गई प्रोडक्शन। अब इसको हम ग्राफ में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो हमने टोटल प्रोडक्शन काउंट किए हैं हमने इसको पहले ग्राफ में बनाना है। तो 2014 से 15 में हमारा टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 110, विच इज़ केम हियर, 110 कहाँ पे आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, सॉरी फॉर द पावर कट, हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कर रहे हैं और देखो इलेक्ट्रिसिटी ही जा रही है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। देन अगेन कॉन्सेंट्रेट कि 2014 में 15 में हमें कितना करना है, 110 तक। तो यहाँ पे हमने सिंपली ड्रॉ कर लिया 110 पर एक बार बना लिया। देन अगेन 121 विच केम्स हियर, 121, सो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर बार बना लेंगे। देन अगेन 130 विच केम्स हियर, 130, सो यहाँ पे हमने प्रॉपर एक बार बनाया। आपको स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर बनेगा, आपको प्रॉपर ही बनाना है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। देन अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है कि कौन सा आपको डिवाइड करना है। मीन्स यहाँ पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दे रखा था 46 का, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी कि 46 कहाँ आएगा, यहाँ पे 40 के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली 46 आ जाएगा। मीन्स यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, 46 हो रहा है, ये आपका पॉइंट है 46 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 64 होगा तभी ये 110 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने मेजरमेंट पूरा पूरा ले रखा है ना कि ये 110 है, ये 121 है, ये 130 है, 140 है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन काउंट कर रखी है। तो टोटल प्रोडक्शन काउंट कर रखी है मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, ये 46 है, तो अगर ये 46 है मीन्स सिंपली ये 64 है, और यहाँ पे हम 49 को कर रहे हैं, तो अगर ये 49 है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 49 है, तो ये ऑब्वियसली 72 है। अगर यहाँ पे ये 48 है, ठीक है, ये आपका 48 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका 82 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपका 51 है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे 89 है। तो ये आपको प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली कोई सा भी कलर रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे रही हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप कोई सा सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केच ही यूज़ करना है प्रॉपर डायग्राम में, ठीक है, इस तरीके से कलर रिप्रेजेंट करना है। बट अगर आप करोगे तो वो इट विल बी गुड, ठीक है, अच्छा भी दिखेगा, सुंदर भी लगेगा, इस तरीके से क्रिएटिविटी शो होगी आपकी। तो यहाँ पे शो करते हैं, और यहाँ पे आप नॉर्मली प्रेजेंट करोगे कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपका ग्रीन कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है आपका नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, दिस वन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस वन ब्लू कलर रिप्रेजेंट दी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आपको बनाना है सब डिवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी बार और सब डिवाइडेड डायग्राम्स। ओके, इसमें सिंपली हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन काउंट की, पहले प्रॉपर पूरा काउंट कर लिया और उसको मेज़र करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप के बार्स को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार्स। देन अगेन हमारा फोर्थ हम देखते हैं परसेंटेज वाला, ठीक है। सो नाउ द फोर्थ वन परसेंटेज बार और बार डायग्राम, उसमें हमें डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए सब्जेक्ट्स का, ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे ईयर मेंशन हुआ है 2016 टू 17, 2017 टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं, मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपके 25, देन अगेन 30, देन इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स में आपके 40, 42, हियर अकाउंट्स, ओके, अकाउंट्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं 35 एंड 28। तो ये आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं या फिर सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं कि किस ईयर में स्टूडेंट्स से कितने कितने मार्क्स कंडक्ट किए हैं। तो परसेंटेज बार में क्या होता है, आपको स्टूडेंट्स के मतलब जो आपका एक्चुअल डाटा है, मीन्स ये आपका एक्चुअल डाटा है, इसका प्रॉपर एक परसेंटेज निकालना होता है और उसके बाद कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना होता है। मैंने लास्टली आपको कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना बताया था, सिंपली एडेड करना था। उसी तरीके के लिए पहले इसको आपको जो ये एब्सोल्यूट डाटा है उसका आप क्या करोगे, परसेंटेज में काउंट करोगे, परसेंटेज निकालोगे, देन अगेन फिर उसके बाद आपको कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। तो लेट्स सी कि कैसे निकलता है। पहले तो आप इसका ही सिंपली एक अगेन एक टेबल बनाओगे, ठीक है, ये नॉर्मल टेबल थी, इसको भी आप टेबल में रिप्रेजेंट करोगे या यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके नॉर्मल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे
सेम ईयर आ जाएंगे आपके, रिप्रेजेंट कर लेगा इस तरीके से। और यहाँ पे अगेन आपको सब डिवाइड कर देना है, ये आपका बार हो गया। सो देखते हैं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। ईयर आ गया 2016 एंड 17, हियर सिमिलरली 2017 एंड 18, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज, हमें यहाँ पे परसेंटेज काउंट करना है, यहाँ पे हमें सीपी काउंट करना है, मीन्स कुमुलेटिव परसेंटेज। हियर सेम नंबर ऑफ परसेंटेज, स्टूडेंट्स का परसेंटेज, एंड हियर कुमुलेटिव परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से हमें काउंट करना है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आएगा। फर्स्टली हमें वही सब्जेक्ट नेम लिखना है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसमें आया, ठीक है। देन अगेन इकोनॉमिक्स, देन अगेन अकाउंट्स, और यहाँ लास्टली हमें जो बनाना होता है वो होता है हमारा टोटल। ये तो मस्ती है, सब में बनना है टोटल, ओके। सो टोटल में आपको काउंट कर देना। सो फर्स्टली आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें जो ईयर दिया हुआ था, हमारा एक्चुअल डाटा था कि 2016-17 में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 25 जो स्टूडेंट्स थे तो उनका हमें क्या करना है, एक तरीके से परसेंटेज निकालना है। तो जब हमें परसेंटेज काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल काउंट करते हैं। उस टोटल काउंट करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले आप टोटल काउंट कीजिए। सो 5, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मीन्स 100। सो 100 आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से काउंट करना है। फर्स्टली स्टैटिस्टिक्स का हम काउंट करें तो स्टैटिस्टिक्स में कैसे काउंट करेंगे, इज इक्वल्स टू 25 अपॉन टोटल 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो वेरी सिंपल है कि आंसर 25 ही आएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर पहले आपको टोटल निकालना है, देन मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज काउंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज सिंपली काउंट कर देंगे, परसेंटेज आया आपका 25, ठीक है। देन अगेन 40 का भी सेम आएगा, ठीक है। अगर हम 40 को भी 100 अपॉन मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो वही 40 ही आ जाएगा, 100 कट के। तो ये भी 40 एंड दिस वन ऑल्सो 35। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया परसेंटेज में। ये परसेंटेज में नहीं दिया था, हमने ये निकाला है। मे बी यहाँ पे कोई और काउंट होता है, यहाँ पे 200 होता है या फिर कोई और डिजिट होती है, मतलब टोटल अगर अलग आता तो हमारा परसेंटेज भी अलग आता, ठीक है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली आपको टोटल जो है वो 100 है, इसलिए आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आपकी हो गई। सो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के परसेंटेज काउंट किए। सिमिलरली 2017 और 18 में आप काउंट करेंगे, 8 के बाद 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हियर सिमिलरली 100 आ गया, तो 100 आ गया तो फिर वही हो जाएगा आपका 30, 42, 28। वही आपका मेन फॉर्मूला 30 डिवाइडेड बाय 100 हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 कट होने के बाद आ गया आपका 30, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकली 2017 और 18 में। अब हमें मेन जो निकालना है वो कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। कुमुलेटिव परसेंटेज में क्या होता है, आपको यहाँ पे प्लस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 65, 65 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 100। देन अगेन 30 प्लस 42 72, देन 42 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। यहाँ पे टोटल 200 था। तो ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन की टेबल। इस तरीके से आप पहले टेबल बनाएंगे, क्युमुलेटिव परसेंटेज शो करेंगे, नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट शो करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हम बनाते हैं इसका बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। तो सिंपली आप बना लीजिए ग्राफ में आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। ये आपका प्रॉपर बन गया, दिस 0 एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस। तो ये आपका परसेंटेज बार का बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे ईयर, मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा ईयर जो होता है वो यहीं पे लिया जाता है। तो नॉर्मली हमारे 2 ही ईयर है, 2016 to 17 एंड दिस वन 2017 to 18, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, नॉर्मल मार्क्स आ जाएंगे या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यस, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मार्क्स तो है नहीं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 20, दिस वन 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए। अब हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, बार डायग्राम। तो उसको कैसे बनाएंगे, ओके, आई होप आपको शो हो रहा हो।
सो 100 में आप क्या करोगे, फर्स्टली आप डायग्राम बनाओगे, मतलब बार बनाओगे। फर्स्ट में आपका क्या था, यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी सिमिलर होगा जैसे कि हमने लास्ट वाले बार में किया था। पहले हम लोग को टोटल का जो प्रेजेंट है वो करना है। यहाँ पे तो दोनों में 100 ही है, तो हमने नॉर्मली यहाँ पे 100 का बार बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बार बना देंगे। ठीक है, थोड़ा हेल्दी सा बार बन गया है, कोई बात नहीं, बार बना लिया। उसके बाद आपको सिंपली इसमें एक तरीके से सब डिवाइड करना है। जैसे हमने सब डिवाइड किया था, सब डिवाइडेड बार बनाया था, परसेंटेज बार में भी सिमिलर होता है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट वहाँ पे कुमुलेटिव परसेंटेज नहीं निकलता, यहाँ पे पहले परसेंटेज वैल्यू निकलती है और कुमुलेटिव परसेंटेज निकलती है, तो एक डिफरेंस है। ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे फर्स्टली आपको क्या है, 25 मार्क करना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे 25 विच केम्स हियर। तो 25 मार्क किया आपने। ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर एक कलर दे दिया 25 को। सो 25 यहाँ पे आपको मार्क किया आपने। देन अगेन आपने 2017-18 के स्टैटिस्टिक्स का मार्क किया 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ रहा था, तो यहाँ पे 30 आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन अगेन 30 एक साथ, एक ही कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, आपको ईजी लगेगा उसमें। देन अगेन इकोनॉमिक्स में फर्स्टली है आपका कितना है, 40। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज ये वाला काउंट करना है, ये कुमुलेटिव परसेंटेज नहीं होता है यहाँ पे यही डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 40 काउंट करना है, मीन्स 40 आपका कहाँ तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपका, सॉरी माय मिस्टेक, आपको ये काउंट करना है। ठीक है, तो इसलिए ये काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे 40 नहीं 65 आएगा। तो 65 आपका ऑलमोस्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 65 को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 65 एंड दिस वन 72। सो 72 आपका ऑलमोस्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका 72। ठीक है, कुमुलेटिव परसेंटेज इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगेन लास्टली आपका बचा क्या, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को भी हम एक मल्टी कलर में रिप्रेजेंट करेंगे। विच कलर मे बी रेड। ओके, तो अकाउंट्स को हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 100 में आ जाएगा। मीन्स 4 एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी हो गया कि जब दोनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं तो ये पार्ट तो आपका ऑब्वियसली अकाउंट का ही बचा है, तो इसको सिंपली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा ऑलमोस्ट 35 एंड हियर आपका 28। ओके, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मार्क करना मत नहीं भूलना है। आपको एक तरीके से पूरी गाइडलाइंस देनी नहीं भूलनी है कि कौन सा कलर जो है वो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ प्रॉपर मार्क करेंगे। ठीक है, रेड कलर आपका अकाउंट्स को एंड ब्लू कलर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इकोनॉमिक्स को। देन ग्रीन कलर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को। सो ये था आपका परसेंटेज बार डायग्राम। आई होप आपको परसेंटेज बार डायग्राम में कोई डाउट ना आ रहा हो, इजीली समझ में आ गया हो। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। सो नेक्स्ट हम बार डायग्राम देखते हैं अपना डिवीज़न बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। इसमें एक तरीके से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड दिखती हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सो डेविएशन बार डायग्राम में क्या है, आपको डाटा दिया हुआ है वही सिमिलर ईयर, तो ईयर से प्रेजेंट कर लीजिए 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 2018, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दिया आपको कुछ सेविंग्स और डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स नेगेटिव में भी हो सकता है, सेविंग्स में पॉजिटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं इसमें। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30, हियर -20 मीन्स नेगेटिव, 10, अगेन 15, अगेन -25, अगेन 20। सो इस तरीके के बार डायग्राम्स बनाने में, डेविएशन बार डायग्राम्स में क्या होता है, दोनों साइड आ जाती हैं आपकी बार। अगर अब मैं बोलूँ ग्राफ में जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों चलती हैं, उस तरीके से आ जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है ये। सिमिलरली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आपको बार बनाना है। हियर आपको y एक्सिस, हियर x एक्सिस, दिस वन y बार। ठीक है, इस तरीके से बनता है ना, वही दिया 0। सो आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे फर्स्टली आपको ईयर्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपके ईयर्स चलेंगे, वो हैंड टू हैंड चलेंगे, डोंट वरी। फर्स्टली आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आपके सिंबल्स 10, 20 एंड हियर 30। ये आपकी क्या हो गया, वही सेविंग्स और डेफिसिट। ठीक है, ये आपकी सेविंग्स और डेफिसिट हो जाएंगी।
So similarly here 10, here 20 and here 30. ये माइनस में है, -10, -20 एंड -30. आई होप आपको शो हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो अब हो जाएगा. ओके, सो -10, -20 एंड -30 इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं. देन अगेन यहाँ पे हम बार डायग्राम्स बनाएंगे. बार डायग्राम्स कैसे बनेंगे? 2030 में क्या दिया हुआ है आपको? 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस है, माइनस नहीं दिया हुआ है, तो 30 ऊपर हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी 30 की. तो यहाँ पे सिंपली आप बनाएंगी 30 इस तरीके से. और दिस वन 2013 का है विच इज़ 30. देन अगेन नेक्स्ट वन 2014 का क्या? -20. सो -20 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे. तो इस तरीके से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से पावर विच इज़ -20. और ये ईयर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 2014. इस तरीके से आप हैंड टू हैंड ईयर भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे? 2015 10 विच इज़ प्लस. तो 10 हियर, अगेन आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा. ये 10 2015 प्लस का साइन है 10. ओके, 10 इस तरीके से -20 प्लस का सिंबल है ना, तो 10. नाउ 16 में क्या है? वही सिमिलर आपकी 16 में आ जाएगा क्या? प्लस की 15. सो +15 आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे? इसके ऊपर यहाँ तक +15 विच ईयर रिप्रेजेंट कितना? 2016. 2016 का ईयर है और 15 है. नाउ 2017 में कितना है? माइनस के 25. तो माइनस है तो ऑब्वियसली 25 यहाँ पे है, -25. तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे -25. और ये ईयर कौन सा हो गया आपका? 2017. लास्ट ईयर बचा है 2018 और वो है आपका कितना? लास्टली 20 का. सो 20 आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और 20 के बाद आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये ईयर हो गया आपका 2018-20. सो इस तरीके से बनता है आपका डेविएशन बार डायग्राम्स, जिसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स देखने को मिल जाती हैं, और आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है. आई होप आपको इसमें भी कोई डाउट ना रहा हो. अब लास्ट में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ पाई और सर्कुलर डायग्राम्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ये. एक तरीके से इसको जल्दी से कवर अप करके इस चैप्टर को ऑलमोस्ट ओवर ही कर देते हैं. ठीक है, बट आई होप ये ना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. सो डोंट वरी, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर देंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे. फ़िलहाल के लिए हमारे ये जो 5 डायग्राम्स के पार्ट्स थे बार डायग्राम्स के, आई होप आपको इजीली समझ में आया हो और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो. स्टिल अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शो योर सपोर्ट. थैंक यू एवरीवन.